नमस्कार साथियों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों की आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी होते चलेगा। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल है, सारे बच्चे क्लास को एकदम लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक कौन सा है। रोज है, उसने कहा था है, संपूर्ण क्रांति या फिर सिपाही की मां। मैं कितना बार बता चुका हूं, लेखक का नाम आप लोग याद कर लो, आपका जो है कम से कम 2-4 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला नंबर जो ये रोज है, ये रोज के लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया, और सिपाही की मां मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। लेकिन हमसे पूछा गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित पाठ का शीर्षक कौन सा है, तो वो हो जाएगा उसने कहा था। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसने कहा था एक प्रकार का क्या है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये कहानी है, इसको भी आप लोग याद रख लो। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। सारी चीजों को मैं क्लियर करते चलूंगा ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड भी प्रश्न आए तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है उसमें लोहा किसका प्रतीक है, तो वो है कर्म का। लोहा किसका प्रतीक है बच्चों, तो कर्म का है। राइट आंसर आप सब ऑप्शन सी को लगा सकते हो। चलिए तीसरा नंबर सवाल है हमारे सामने। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का क्या नाम है। ऐसा ही प्रश्न भाई आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो चिंता करने की क्या बात है, बस हम लोग याद करेंगे और जो प्रश्न आएगा उसका आंसर लगा देंगे। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का जो नाम है ना, वो है पुत्र वियोग, क्योंकि प्यारे नन्हे बेटे को ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, हारजीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, और गांव का घर जो है ये ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया। इसलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फोर्थ नंबर सवाल हमारे सामने है, किस पाठ की उक्ति है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। नारीत्व और पुरुष का जो बात हुआ है वो अर्धनारीश्वर चैप्टर में हुआ है, जो कि लेखक का नाम पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण और सिपाही की मां मोहन राकेश शिक्षा जो है ये जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चा पार्टी हमारी बातों पर भी ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि हम रिलेटेड भी प्रश्न बता रहे हैं कि ताकि ऐसा ही प्रश्न आए आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपका छूट ना जाए। देखिए पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है। बातचीत क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। याद रखोगे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 6 नंबर सवाल है हमारे सामने। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह और ये सूबेदारनी जो है ये किस कहानी में आई है, तो उसने कहा था कहानी में, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर सवाल, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र हमारा एक प्रकार के ऐतिहासिक पत्र लिखा गया, ये लिखा गया भगत सिंह के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। आपका विकल्प नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है बच्चों, क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक भी करते चलिएगा। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर के कवि का नाम है सूरदास। सूरसागर के कवि का नाम क्या है बच्चों, सूरदास। याद रखोगे, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए ये बोर्ड रिलेटेड प्रश्न है। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि जूठन शीर्षक रचना जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। जूठन जो रचना है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का आत्मकथा है। और ये कैसा आत्मकथा है, तो बच्चों इसको भी आप लोग याद रखोगे, ये एक प्रकार का हमारा दलित आत्मकथा है। कैसा, दलित आत्मकथा है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न हमारे सामने, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। व्याकरण का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बता दो। कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना या फिर दुखी होना। ये होता है अचानक मुसीबत आना। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये मुहावरा है, अच्छे से आप लोग ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपका आंसर अपने आप बन जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल हमारे सामने कह रहा है कि घाट घाट
घाट का पानी पीना। देखो घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना, क्या बहुत अनुभवी होना, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना मतलब प्यास लगना थोड़ी होगा, ये मूर्ख होना भी नहीं, अनपढ़ भी नहीं, कौन सा बहुत अनुभवी होना, राइट आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि जगत का विशेषण क्या होता है? जगत का विशेषण जगदीश होता है। जगत का विशेषण क्या होता है बच्चों? जगदीश हो जाता है, इससे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सारे बच्चे क्लास को लास्ट तक देखोगे क्योंकि आज के प्रश्न में उसी प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने के चांस जो होते हैं जिनके ज्यादा होते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल है हमारे सामने, देखो 13 नंबर सवाल कह रहा है कि दिन का विशेषण क्या होता है? दिन का विशेषण जो किसी भी चीजों की विशेषता को बतलाए वही हमारा विशेषण होता है। अगर हम राष्ट्र बोले तो राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होता है। दिन का क्या होता है? दैनिक हो जाता है। दिन का हमारा क्या विशेषण होगा? दैनिक हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है आपके सामने, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक शैव कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाएगा बच्चों? शैव कहलाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसको जरूर याद रखोगे आप लोग। चलिए 15 नंबर सवाल कहता है कि 15 नंबर सवाल कह रहा है कि संध्या का विलोम क्या होगा? विलोम कहने का अर्थ तक हमारा उल्टा शब्द पूछा गया है। संध्या का विलोम प्रातः हो जाएगा। संध्या मतलब शाम और प्रातः मतलब सुबह होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो हमारे सामने 16 नंबर सवाल कुछ ऐसा आया कि अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है। अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी, और दूसरा सप्तक पहला सप्तक और ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण जी को भूषण की उपाधि किसने दी? छत्रपति शिवाजी ने, महाराज छत्रसाल ने, राजा रुद्रशाह ने, या फिर औरंगजेब ने? किसने दिया था? ये दिया था राजा रुद्रशाह ने, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलो, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। तुलसीदास के बचपन का जो नाम था वो था राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम पूछा गया राम बोला। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अभी घर में बोले जाने वाला कुछ और नाम होगा और आधार कार्ड राशन कार्ड पर कुछ और नाम होगा, ऐसा ही होता है आजकल। ओके जी चलिए सारे बच्चे क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा बच्चों, सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिएगा। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो ये 1915 में प्रकाशित हुआ था। अब पूछे उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहुत ही आसान है, आप लगाओगे सर ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो याद रख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। अगर पूछे संपूर्ण क्रांति क्या है तो आप लिखोगे सर ये एक प्रकार का भाषण है जिसको देने वाले का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। रोज कहानी की नायिका कौन है? इतना आसान सा प्रश्न है, बता दो बच्चों क्या होगा? रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 23 नंबर सवाल है हमारे सामने। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बताओ बच्चों क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे, समाजसेवी थे? क्या थे? व्यापारी थे। माता एक सुसंस्कृत महिला थी। अगर आपसे पूछे कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था तो आप लगा देना कि सर बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट थे पिताजी का नाम। अगर माताजी का नाम पूछे तो आप लगाओगे पार्वती देवी। माताजी का नाम था पार्वती देवी, याद रख लो आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली को। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 25 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, पलटन का विदूषक कौन था? बता दो 26 नंबर सवाल का जवाब। पलटन का विदूषक कौन था? सभी बच्चे लगाएंगे चैट सेक्शन में फटाफट से आंसर 26 का करेक्ट आंसर तो वो हमारा क्या होगा? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का जो नंबर था 77 था। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का जो नंबर था वो क्या था? 77 था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए
28 नंबर सवाल कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी रचना है। कछुआ धर्म जो रचना है ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। कछुआ धर्म उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का काटा भारतवर्ष, ये सारे के सारे क्या है, तो ये गुलेरी जी की रचना है बच्चों, याद रख लो ये इंपॉर्टेंट रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं 29 नंबर सवाल है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। ये हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम में, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 30 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान आपसे पूछ दिया गया बच्चों, क्या लगाओगे, यह होगा सीताब दियारा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 31 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे और लेनिन की मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। अब बता दो, लेनिन की उसी दिन नहीं बोल सकते, उसी वर्ष हुई थी। लेनिन की अगर मृत्यु भी पूछे, लेनिन की मृत्यु भी पूछे तो 1924 में हुआ था, और ये जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी भी 1924 में ही बने थे। दिन नहीं बोल सकते हैं, वर्ष जरूर बोल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 32 नंबर सवाल है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो वे हैं मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। राइट आंसर आपका बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो दिनकर जी की रचना है, क्या आपको पता है, बता दो। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है उर्वशी, क्योंकि ये शिशुपाल वध नल दमयंती जो रचना है, और ये रहस्य कथा ये सारे के सारे बालकृष्ण भट्ट की है। उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं 34 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका किसका कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रेमचंद जी थे, प्रेमचंद जी कथाकार थे, क्या थे, प्रेमचंद जी कथाकार थे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है 36 नंबर सवाल है, आत्मा का विशेषण क्या होगा। वही विशेषण वाला बात आ गया तो हम लोग लगा लेंगे, और देखो सही जगह टिक लगा था। आत्मा का विशेषण क्या होता है, आत्मीय होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 37 नंबर सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किन की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और एक चीज और भी याद रखोगे आप लोग, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, और उर्वशी रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। एक बार ऐसा प्रश्न आया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है, तो आप लगा दोगे सर ये तो उर्वशी है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने बच्चों, क्लास समझ आ रहा है, बताते चलना आप लोग। देखो मालती के पति का क्या नाम था, मालती जो है ये रोज कहानी की पात्रा है, रोज कहानी की पात्र है, और मालती के पति का नाम है महेश्वर, और महेश्वर क्या है, तो डॉक्टर थे। महेश्वर क्या थे, डॉक्टर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न आप हमारे सामने 39 नंबर सवाल, रोज इनमें से क्या है। रोज जो हमारा है ये क्या है, जो अभी मैंने बताया रोज क्या है, तो रोज हमारा एक प्रकार का कहानी है। रोज क्या है, तो कहानी है जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, ये मैं बता चुका हूं बच्चों, याद होगा आप लोगों को। चलिए 40 नंबर सवाल है आपके सामने, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो ऐसा प्रश्न आपको मतलब ये कठिन नहीं लगना चाहिए। देखो आज्ञा की माताजी का क्या नाम था, आज्ञा की माताजी का नाम था वैंती देवी, और पिताजी का जो नाम था वो था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। बता चुका हूं कि नहीं, बता दो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 41 नंबर सवाल है। 41 नंबर सवाल है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन है एक प्रकार का बीमारी, गैंग्रीन क्या है, एक प्रकार का बीमारी है जिसमें कि रोज चैप्टर में इसका उल्लेख है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। उसने कहा था ये तो नहीं होगा, त्रिज्वी ये सब नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर सवाल है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक की निबंध जो है ये किसका लिखा हुआ है। विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह ने लिखा है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर सवाल, बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन जो रचना है ये लिखा गया है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। बंदी जीवन जो रचना है ये सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया बच्चों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चा पार्टी अगला प्रश्न कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो करते थे वो प्रताप का संपादन करते थे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डेली हमारा क्लास का टाइम आप लोग नहीं पता है, डेली क्लास का टाइम एक हमारा 7 बजे होता है शाम के, और दूसरा जो होता है वो 9 बजे होता है, तो दोनों क्लास को आप लोग मस्ती में ज्वाइन करा करो बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर सवाल, इतिहास का विशेषण क्या होता है। विशेषण मतलब
वो किसी भी चीजों की विशेषता को बतलाए, वही तो हमारा विशेषण है ना। इतिहास का ऐतिहासिक होता है, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होगा, राइट आंसर बी होगा। 46 नंबर सवाल है, लोग भूल गए हैं किसकी कृति है? लोग भूल गए हैं जो रचना है वो किसकी रचना है, बताओगे क्या आप लोग? फटाफट से लगा दो। तो लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है, लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की कृति है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखा है, ये लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सारे बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चा पार्टी क्लास में मजा आ रहा है, बताते चलना आप लोग। देखो काजल शब्द में कौन सा लिंग है? अब आप सोचोगे ये काजल तो लड़की का नाम है, एक बार लगा देते हैं स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन बच्चा पार्टी ये गलत है। काजल लड़की पे मत जाना, ये पुल्लिंग है। काजल शब्द हमारा क्या है? पुल्लिंग है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर सवाल है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत जो रचना है ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित एक प्रकार का गद्य कविता है। हार जीत गद्य कविता है जो कि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा ये लिखा गया। चलिए 50 नंबर सवाल कह रहा है कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय का संधि विच्छेद हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इतना आसान आसान प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ना बच्चा पार्टी, एकदम लगा के चले आओगे। चलिए 51 नंबर सवाल है हमारे सामने। 51 नंबर सवाल कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो 1941 में हुआ था, और ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए जरूर याद रखोगे आप लोग। चलिए 52 नंबर सवाल है हमारे सामने। क्या कह रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम पूछे ठाकुर रामनाथ सिंह लगाना, पिताजी का नाम पूछे ठाकुर रामनाथ सिंह लगाओगे। लेकिन अगर पूछे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, तो आप याद रखना ये बच्चा पार्टी ये था ठाकुर, और कौन सा? लक्ष्मण सिंह। कौन सा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इसको भी आप लोग याद रख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र मतलब बेटा होता है, तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। 53 का करेक्ट आंसर बी होगा। 54 नंबर सवाल है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? बता दो आप लोग। चतुराई, चतुर और आई, देखो यहां मिलता क्या है? एक मिलता है चतुर और दूसरा हमारा क्या मिलता है? आई, आई होता है। तो आप समझ सकते हो कौन सा होगा? चतुर धन आई बराबर चतुराई। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रत्यय क्या होता है कि ये हमारा लास्ट में लगता है, और स्टार्टिंग में जो लगता है, स्टार्टिंग में जो लगता है वो हमारा उपसर्ग होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 55 नंबर। धनहीन में कौन सा समास? धन मतलब धनहीन मतलब धन से जो हीन है वही तो धनहीन होगा ना, तो तत्पुरुष समास लगा लो, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है। 56 नंबर सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? अतिरिक्त, अति हमारा उपसर्ग होगा, रिक्त हमारा एक शब्द है, तो अति हमारा क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। 57 नंबर सवाल है, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द पुरस्कार का दंड होगा। अगर आपको पुरस्कार मिले, अब मानो बच्चा पार्टी अगर आपका 400 से ज्यादा नंबर आया तो घर में क्या मिलेगा? पुरस्कार मिला। अगर नहीं आया तो क्या होगा? वही तो मिलेगा जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। चलिए फिर 58 नंबर सवाल है हमारे सामने। 58 नंबर सवाल कर रहा है, बच्चों लगा दो सही जवाब क्या होगा। 58 नंबर सवाल है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, कौन सा वर्ण के आधार पर संधि पूछा गया? संधि बता दो बच्चा पार्टी, बहुत ही आसान है। क्या होगा 58 का करेक्ट आंसर? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। मैंने वर्ण पढ़ने लगा, गलत बात है बच्चा पार्टी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर सवाल है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चा पार्टी? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कई बार मैं बता भी चुका हूं। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है कि ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा निरा जो ये गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर सवाल है, चंपारण में गांधी जी कब आए थे? गांधी जी चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 में, अप्रैल 1917 में आए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर सवाल है, बिस्नी कौन है? बिस्नी जो है, बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? कुंती है। बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? सिपाही की मां चैप्टर का ये प्रश्न है। चलिए 63 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की रचना है? सबसे पहले यही प्रश्न आया था, मोहन राकेश की रचना सिपाही की मां है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर सवाल है, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? प्रतिदिन में समास होगा अब यही भाव समास। यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, ये अब यही भाव समास होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था बताओ आप लोग? 28 जुलाई 1927 को जन्म हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने
66 नंबर सवाल है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। राइट आंसर आपका ए होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर सवाल है, कामायनी के कवि कौन है? कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 68 नंबर सवाल कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? 1993 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 69 नंबर सवाल कह रहा है, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था बच्चों? कलीराम लगा लो। चलिए 70 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में। नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हो गया था। राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए 71 नंबर सवाल को देखिए, गीतावली किसकी रचना? गीतावली जो रचना ये तुलसीदास की रचना, गीतावली तुलसीदास की रचना। बच्चा पार्टी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 72 नंबर सवाल है, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। राइट आंसर ए होगा। अगर पूछे नाभादास के गुरु का क्या नाम था? स्वामी अग्रदास। याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर सवाल है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को। मीरा ने अपना प्रियतम माना है कृष्ण को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि बच्चा पार्टी आज एक प्रॉब्लम है कि लैपटॉप चार्ज ही नहीं है, बारिश 2-3 दिन से हो रहा है तो चार्ज ही नहीं है। देखो वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? वाराणसी जो है ये कौन सा होगा? एक ही वाराणसी है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर सवाल कह रहा है कि भूषण ने किस कविता को किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण जी वीर रस के महान कवि है। राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए 76 नंबर सवाल है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा को अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द पूछा गया तो कौन सा होगा? परीक्षा हमको सही लग रहा है। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? 1978 में। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 में किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 79 नंबर सवाल है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि हैं। कई बार मैं बता चुका हूं, ये तो गलत नहीं होगा किसी का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने। निम्न में शुद्ध शब्द कौन? वही शुद्ध शब्द पूछ दिया गया, एकदम गलत नहीं होगा हम लोगों का क्योंकि घृणा वाला जो सही है ये सही है। चलिए 81 नंबर सवाल का रहा है, मलियज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। मलियज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। चलिए 82 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है ये किसकी कृति है? 82 का सभी बच्चे लगा दो, क्या होगा इसका सही जवाब? यह रचना है जय कृष्णमूर्ति की। राइट आंसर आपका बी होगा। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, लिडबेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या दिखते थे? बता दो आप लोग। लिडबेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक थे। राइट आंसर आपका सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न ऐसा आया, जय कृष्णमूर्ति की में कौन सी रचना है? कौन सी रचना होगी? शिक्षा है क्योंकि यह जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर सवाल है, देश विदेश में कौन सा समास है? देश विदेश द्वंद्व समास। देश विदेश हमारा द्वंद्व समास करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर सवाल है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु शेष सनातन, दीक्षा गुरु नरहरिदास। दीक्षा गुरु पूछता तो हम लोग नरहरिदास को लगा लेते। अगले प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर सवाल है, बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। बीजक के रचयिता का नाम क्या है? कबीरदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़े बच्चा पार्टी। 88 नंबर सवाल है, जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है? जुर्माना में पर जुर्म प्लस आना जुर्माना होता है तो करेक्ट आंसर हमारा आना हो जाएगा। जुर्म प्लस कलम चेंज हो गया, हाँ जुर्म प्लस आना बराबर जुर्माना होता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर सवाल है। 89 नंबर सवाल कह रहा है कि परलोक में उपसर्ग क्या? परलोक में उपसर्ग पर और लोक परलोक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर सवाल है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर सवाल है, क का उच्चारण स्थान क्या? अको विसर्जन या नान कंठ होता है। क का उच्चारण कंठ होता है। चलिए फिर 92 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द क्या होता है? यश प्राप्त करने वाले के लिए यशस्वी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 93 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? 2006 में। ज्ञानेंद्र पति को पहल सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में ही दिया गया था। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। 95 नंबर सवाल है, सुकून की तलाश क्या है? ये गजलों का संग्रह है जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि लैपटॉप बहुत कम चार्ज है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? मुक्तिबोध ने संपादन किया था नया खून का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश के माता जी का क्या नाम था? उदय प्रकाश के माता जी का नाम आपसे पूछ दिया गया तो क्या लगाओगे? गंगा देवी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह। अगले प्रश्न
को देखते हैं 98 नंबर सवाल है, उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति। उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति। अगले प्रश्न को देखते हैं 99 नंबर सवाल है, आयुष्मान का पर्यायवाची, आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी। राइट आंसर आपका ये होगा। 100 नंबर सवाल है हमारे सामने, बालकृष्ण भट्ट की निम्न में से कौन सी रचना है? तो हम लगा सकते हैं कौन सा? उर्वशी लगा रहे हो, गलत आंसर ये दिनकर जी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है। विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह की रचना है। 100 आजान 100 जान ये है बालकृष्ण भट्ट की रचना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना। ओके, आज स्पीड में पढ़ाने के लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया, इसको आप लोग जरूर जो है अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चा पार्टी। हमारे साथ जुड़ने के लिए डेली शाम 7 बजे और 9 बजे तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर।